हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स या तो एमएससी परसुइंग हैं, ठीक है, या फिर एमएससी पास्ड आउट है। दोनों केसेस में आपके पास जो दो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, दैट इज़ CSIR नेट और बीएड की। आपको कौन सी चीज़ों को, दोनों में से कौन से एग्ज़ाम को पहले अप्रोच करना चाहिए और किससे आपको जॉब किस तरीके की और कैसे मिल सकती है, दोनों एग्ज़ाम्स के क्या क्या बेनिफिट हैं, दोनों एग्ज़ाम्स आप कब कब दे सकते हो और दोनों एग्ज़ाम्स के ज़रिए आप किस तरीके की जॉब पा सकते हो। क्योंकि जब भी बच्चा एमएससी करता है, स्पेशली लाइफ साइंसेस से, केमिस्ट्री से, मैथ से, जिस भी सब्जेक्ट से एमएससी कर रहा हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास होती हैं वो बहुत नैरो होती है। लेकिन उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को समझ के अच्छे से आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो, जिससे आप लोग मेनली अर्निंग कर सके और एक अच्छी अमाउंट अर्निंग कर सके, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब के थ्रू हो। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इन दोनों एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में और दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, हम इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं CSIR नेट के बारे में। जिन भी बच्चों ने एमएससी कर रखा हो, एमएससी आपने कर लिया है, एमएससी आपका 2 इयर्स का कोर्स है। एमएससी करने के बाद आप लोग CSIR नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्ज़ाम है। दैट मीन्स कि इस एग्ज़ाम को पास करके आपको 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हो अच्छे नंबर से, दैट मीन्स 100+ मार्क्स से, तो आप नेट JRF के लिए क्वालिफाई करते हो। CSIR नेट में JRF कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हो। JRF कैटेगरी के अंदर आप लोग रिसर्च के लिए जा सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IITs या बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो पोस्ट निकालती हैं प्रोजेक्ट की, PhDs की, तो वहाँ पे CSIR नेट क्वालिफाइड JRF या LS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। आप वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद क्वालिफाई करके PhD के लिए जा सकते हो। दैट इज़ योर फर्स्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा अगर आपके पास जो भी मेरिट लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी रहती है मेरिट लिस्ट में, वो रहती है नेट LS की। नेट LS का मतलब ये है कि यहाँ पे आप किसी भी कॉलेज में जब वैकेंसीज निकलती हैं असिस्टेंट लेक्चरर्स की या असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू की हेल्प से या फिर रिटन एग्जाम की हेल्प से लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप नेट LS के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा जब हम बात करें तीसरी कैटेगरी के लिए, वो होता है नेट के थ्रू PhD करने की। तो जैसे JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरीके से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो पहले अपने PhD के एग्ज़ाम्स ले रही थी, अब डायरेक्टली आपका अगर जो भी मेरिट लिस्ट आता है PhD कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हो, तो वहाँ पे अगर वैकेंसी है तो डायरेक्टली आप PhD के लिए जा सकते हो। क्लियर? दैट मीन्स कि एडमिशन के लिए वहाँ पे वैकेंसीज या सीट्स निकलती हैं, आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो वहाँ पे अब आपको एंट्रेंस देने की या PhD के लिए इंटरव्यू देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 3 चीज़ें तुम लोगों को मिल सकती हैं अगर तुम CSIR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। तो CSIR नेट का एग्ज़ाम आप MSc परसुइंग भी कर सकते हो, प्लस MSc पास आउट में भी कर सकते हो। CSIR नेट का जो सिलेबस है, इट इज़ अ डिटेल्ड सिलेबस जो आपको वेबसाइट www.csirnet.nic.in में मिल जाएगा। वहाँ पे जाइएगा, वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप देख लीजिएगा। और उस सिलेबस को देखने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वेबसाइट में, उनको देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको इस साइड में जाना है या नहीं। और जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, जो भी कैटेगरीज मैंने बताई वो आपको मिल जाती हैं, तो उसके बाद आप लोग अगर PhD के लिए एनरोल करते हो, किसी प्रोजेक्ट वर्क में एनरोल करते हो 2 कैटेगरीज में, यहाँ पे 37,000 स्टाइपेंड मिलता है। जो भी बच्चे PhD में एनरोल करते हैं या प्रोजेक्ट के थ्रू PhD में एनरोल करते हैं, या फिर जो रिसर्च के लिए जाते हैं, या फिर जो JRF कैटेगरी के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 37,000 HRA स्टाइपेंड मिलता है। क्लियर है? फाइन। मूविंग टू दी नेक्स्ट, अगर हमने MSc कर लिया और हम CSIR नेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें CSIR नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हमने 6 महीने दे दिए MSc के बाद भी, और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, हमने MSc अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर रखी है, तो व्हाट आई सजेस्ट, आप लोग BEd का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। 2025 तक
एमएससी जो भी मास्टर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए जो बीएड है वो 2 इयर्स का ही है, बट 2026 से बीएड आपका 1 ईयर का होने वाला है। जिन बच्चों ने मास्टर्स कर रखी है उनके लिए, मैं यहाँ एमएससी के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। सो एमएससी वाले बच्चों के लिए 1 ईयर का बीएड हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि हमने 3-4 बार एग्जाम दे दिया, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप अपने एमएससी को प्रिजर्व कर सकते हो या एमएससी की वैल्यू को और इंक्रीज कर सकते हो बीएससी प्लस बीएड की डिग्री, एमएससी प्लस बीएड की डिग्री के साथ 2026 में। क्योंकि बीएड आपका 1 ईयर का होने वाला है, तो जो भी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे बीएड करने का, तो दिस इज़ दी गुड अपॉर्चुनिटी, आप लोग बीएड के लिए भी एनरोल कर सकते हो। ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी एमएससी कर चुके हैं, 1 बार 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी लग रहा है कि हमें टाइम लगेगा क्वालिफाई करने में या थोड़ा और टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो उसके साथ बेटर है कि आप बीएड भी कर लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे आते हैं हम कि हमने एमएससी कर लिया, साथ में हमने बीएड कर लिया, और एमएससी के फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट ईयर में क्योंकि हम मैक्सिमम बुक्स तो पढ़ ही लेते हैं 6 या 7 सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकंड ईयर से हमने सीएसआई नेट की तैयारी करी। सीएसआई नेट अगर हम सेकंड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने 2 बार देकर देख ली, एक तो 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में। ठीक है, हमें लग रहा है कि हम एग्जाम के अप्रोचिंग है या एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर लग रहा है कि टाइम है तो आप बीएड जरूर कर लीजिए 2026 में, 1 साल जब हो जाएगा, 1 साल का जब हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या अपॉर्चुनिटी है? देखो, जो बीएड का एग्ज़ाम होता है ना, अब उसके बारे में बताते हैं। तो मैं सीएसआई नेट के बारे में तो बता दिया, बीएड के एग्ज़ाम के बारे में कहें तो जिस तरीके से आप जब हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हो, तो सीएसआई नेट एक मस्ट हो जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़, यहाँ पे जब वैकेंसीज निकलती हैं प्रोजेक्ट्स की या फिर लेक्चरर्स की, तो बेसिकली वो गेट या नेट एग्ज़ाम मांगते हैं क्वालिफाई। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर दी हायर एजुकेशन, जब आप कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हो। लेकिन जब आप स्कूल टीचिंग करना चाहते हो, तो अगर ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स करनी है, तो जो एलकेजी नर्सरी है उनके लिए तो अलग ही कैटेगरी हो गई। ठीक है, लेकिन 1st क्लास ऑनवर्ड्स, जैसे कि 8th 9th 10th को पढ़ाना है, 11th 12th को पढ़ाना है, तो उनके लिए दे वांट 1 एग्ज़ाम विच इज़ टू बी क्वालिफाइड, जो कि आपका बीएड होता है। तो जब आप स्कूल टीचिंग करना चाहते हो, स्कूल टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बीएड क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ से आपको स्कूल टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब स्कूल टीचिंग में भी क्या क्या चीज़ें हैं? अगर आप 4th 5th 6th को पढ़ा रहे हो तो ये आपका पीआरटी हो गया। अगर आप 8th 9th 10th को पढ़ा रहे हो तो टीजीटी हो गया। अगर आप 11th 12th को पढ़ा रहे हो तो पीजीटी हो गया। इस तरीके से आपकी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन आप जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट स्कूल्स जिनको कहें, उन स्कूल्स में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन वहाँ बीएड के थ्रू ही आप जा सकते हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास बीएड है तो हम यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सारी क्लासेस को हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इच्छुक रहते हैं कि अगर हमने बीएड कर लिया तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई करें, तो उसके लिए क्या है, आपने जब बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद आपने टैट का एग्ज़ाम होना है। वो डिफरेंट जिस भी स्टेट में रहते हैं उसके डिफरेंट टैट एग्ज़ाम्स होते हैं। कर्नाटका में रहते हो तो के टैट होता है, उत्तराखंड में रहते हो तो यूके टैट होता है, यूपी में रहते हो तो यूपी टैट होता है। इस तरीके से आपको स्टेट वाइज टैट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना होता है, या सेंट्रल स्कूल्स के लिए सी टैट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। इस एग्ज़ाम में बीएड और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन, ये एग्ज़ाम भी 2 क्लासेस के लिए होता है। एक होता है पीआरटी के लिए और एक होता है टीजीटी के लिए। तो एक होता है 5th तक की क्लास, 5th 6th 7th की क्लासेस के लिए, और एक होता है आपका हायर क्लासेस के लिए। तो टैट भी 2 कैटेगरी में होता है। जो भी आप क्वालिफाई कर लो, उसके बाद जब गवर्नमेंट स्कूल्स की वैकेंसीज आती हैं तब वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब पा सकते हो। क्लियर? अब हम यहाँ पे पूरा देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। एमएससी करने के बाद अगर आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉलेज में जा सकते हो,
या फिर आपको लग रहा है कि CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में टाइम लग रहा है तो मैं बैठूं क्यों, तो हम बीएड का एग्ज़ाम बीएड को पढ़ लेते हैं। बीएड 2026 में डाल दो, 1 साल का हो जाएगा, तो बीएड की एक परसुइंग डिग्री होती है वो हमें मिल जाएगी 1 साल के अंदर। और इसके बाद आप यहाँ पे टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये साइड नहीं करनी या इसमें टाइम लग रहा है इसके बाद भी, तो आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। टेट के बाद आप स्कूल्स में, जो कि आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, दिस इज़ दी वन साइड जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको अच्छी सैलरीज मिलती है। प्राइवेट में अराउंड अलग अलग जगह अलग अलग सैलरीज हैं, 10 to 25,000 तक वेरी करती है। कुछ प्राइवेट स्कूल इवन 50-60,000 भी देते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल 8th कमीशन या 6th-7th कमीशन के अकॉर्डिंग भी देते हैं। वो आपको अपने एरिया वाइज देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंटरेस्टेड हैं, बीएड करने के बाद हम रुक गए हैं, तो यहाँ से हमारी एक्चुअली एमएससी प्रिजर्व हो गई, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना डिफ़िकल्ट है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप धैर्य पेशेंस रखते हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में जो क्वालिफाई ना हो। अगर लगे रहोगे तो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। ये है क्वालिफाई। टेट का एग्ज़ाम आप मत दीजिए। देन आप CSIR नेट के साथ गेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो उसके थ्रू आप हायर एजुकेशन की कैटेगरी में पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, गेट से भी अगर आप PhD करते हो तो स्टाइपेंड मिलती है, MTech करते हो तो भी स्टाइपेंड मिलती है, CSIR नेट से तो PhD ही कर सकते हो तो स्टाइपेंड मिलती है। तो इस वाली कैटेगरी में आप यहाँ से जा सकते हो। तो इसलिए ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, ये आपको सोचना है कि आप दोनों में से किस तरीके से प्लान कर सकते हो। जिस भी एरिया में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर लग रहा है कि कुछ मार्क्स सही रह रहा है तो ड्रॉप करके दोबारा तैयारी करो। लेकिन अगर लग रहा है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बीएड करने के बाद MSc बीएड को प्रिजर्व करके फिर अपना CSIR की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देते रहो। क्योंकि बीएड तो 1 साल का होगा तो उसमें बीच बीच में एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपनी CSIR की प्रिपरेशन करते रहो, 2026 में उसके लिए एनरोल कर लेना, फिर आगे देख लेना कि किस तरीके से होगा। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होगे और यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जॉब्स के लिए अवेलेबल होगे। ये आपकी चॉइस है कि आप अपने लिए अपना फ्यूचर किस तरीके से कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।